दीपिका पादुकोण खुद ब्राह्मण है, शाश्वत ब्राह्मण है, विरोध करने वाले ब्राह्मण हैं, ठीक है, धर्म की रक्षा करने वाले ब्राह्मण हैं। ये फतवा जारी करने वाले ब्राह्मण हैं कि कौन सा कलर कौन सी फिल्म पहनेगी, क्या क्या फिल्म इनके कलर इनके कॉपीराइट है कि इन्होंने कह दे कि इस पे हमारा हक बनता है। अरे कलर कौन सा, इस कलर की बात अगर है तो इतनी फिल्मों में पहले इतनी मतलब अश्लीलता दिखाई गई है। मनोज तिवारी खुद जो है महिला ऊपर ऊपर चढ़ के उसको न जाने किन किन हरकतों के साथ वो गाने शूट कर रहे हैं, फिल्में शूट कर रहे हैं। तो तब आपका धर्म क्यों नहीं खतरे में पड़ा, तब कलर क्यों नहीं खतरे में पड़ा, तब भगवा का अपमान क्यों नहीं हुआ। ये एक समय पर एक चीज़ को इस तरह से इशू बनाते हैं ताकि आम जनता रोजगार की बात ना करे, आम जनता शिक्षा की बात ना करे, स्वास्थ्य की बात ना करे, महिला रेप की बात ना करे। रेप जिसका हुआ उसने भगवा पहन रखा था, रेप जिसने किया उसने भगवा पहन रखा था, लेकिन एक भी भगवाधारी की भावना आहत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या रेप छोटी घटना है आप लोगों के लिए? क्या इस देश के अंदर महिलाओं को बलात्कार करना भगवा पहन करके इससे रंग का अपमान नहीं होता? जहां आप पूरी अस्मिता लूट लेते हो, जहां देश की बेटियों के साथ आप गंदी नज़र रखते हो। कितने बाबाओं ने बलात्कार के केस में जेलों में पड़े हैं, भगवा पहन पहन के बेटियों के बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं। आज भी देश के अंदर लगभग 4.5 लाख देवदासियाँ हैं। वो सारी देवदासियाँ किसी मजार में नहीं हैं, किसी चर्च में नहीं है, या किसी और अन्य धर्म के किसी धर्म स्थलों पर नहीं है। ये सारी देवदासियां मंदिरों के अंदर हैं। क्या भगवान किसी बच्ची को प्रेग्नेंट कर सकता है? क्या भगवान किसी महिला को गर्भवती कर सकता है? उन बच्चियों में गर्भवती हो जाती हैं वो महिलाएं। 9-9 साल 12-12 साल की बच्चियों को वो क्या कहते हैं, देवदासी के नाम पर भगवान से शादी कराकर अपने हवस के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, सामान बना करके रखते हैं। तो क्या तब तुम्हारे भगवा का अपमान नहीं होता? क्या तब तुम्हारे धर्म का अपमान नहीं होता? क्या ये भगवा सिर्फ इस बात के लिए हल्ला मचाने को है कि आप देश के अंदर लोगों में दहशत फैलाएंगे, लोगों में डर फैलाएंगे कि देखिए एक समय पर आप गाय गाँव बचाओ हो रहा था, आज कोई गाय बचाओ का नहीं चल लिया। देखिए जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो केवल और केवल वास्तविक मुद्दे जो जनता के मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए काम करते हैं। गाय मेरी माता है क्योंकि मैं गाय की वो करता हूँ, बकरा मुसलमान का है, चांद मेरा है, चांद सूरज उसका है। अरे प्रकृति ने किसी को नहीं बांटा, तुम लोगों ने धर्म का ठेकेदार बन करके लोगों की भावनाओं तक को बांट दिया। किसी की भावना भगवे के साथ आहत हो रही है तो किसी की भावना भगवे के साथ जो है मजबूत हो रही है, किसी की भावना हरे रंग का अपमान करने से अच्छी हो रही है। अब देखिए कह रहे हैं आप हरा रंग रख लो लेकिन भगवा मत रखो, यानी कि दूसरे का अपमान कर लो, हमारा मत करो। बात अगर अपमान की है तो अपमान किसी का भी नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। अक्षय कुमार या कंगना रनौत इनके फूफा और फूफी हैं, ये चाहे जितनी भी घटिया हरकत कर दें, ये चाहे बिल्कुल बिकनी पहन करके पूरे अंग प्रदर्शन कर दे, ठीक है, वो महिला पूरे अंग प्रदर्शन कर दे, लेकिन कह दे भारत माता की जय, राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी, सारे पाप धुल जाते हैं। कहा ना, वो कनेडियन जिस व्यक्ति ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और कनाडा की नागरिकता ले ली, वो भारत के अंदर राष्ट्रभक्ति के गीत गाकर, राष्ट्रभक्ति की फिल्में बना करके पैसा लूटता है, ठीक है। जब तुम कमा यहाँ से रहे हो, नागरिकता तुम वहाँ की ले रहे हो, अपने बच्चों को नागरिकता वहाँ की दिलवा रहे हो, तो ये भारतीय कैसे हो गए तुम? हिंदू धर्म क्या है? देखिए ना तो हिंदू शब्द इनका, हिंदू शब्द फारसी है, इन्होंने हिंदू दूसरों का ले लिया, इन्होंने मंदिर दूसरों के ले लिए, इन्होंने मठ दूसरों के ले लिए, इन्होंने मूर्तियां दूसरों की ले ली, इन्होंने सारी मूर्तियां बुद्ध की कब्जा करी हैं, इन्होंने भगवा कलर बुद्ध का कब्जा करा है, इन्होंने अगर आप कहें कि ये हिंदू धर्म को वो कर रहे हैं तो हिंदू धर्म फारसी शब्द की गाली है। भगवा कलर किसी एक तो पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष का नहीं है, ना किसी व्यक्ति विशेष का है। कलर जितने भी रंग हैं प्रकृति ने दिए हैं, पेड़ों से हैं, पौधों से हैं और फूलों से हैं, फलों से हैं, प्रकृति के दिए हुए रंग हैं, प्रकृति ने जनरेट किए सारे कलर। किसी धर्म ने कोई भी रंग अभी तक तैयार नहीं किया है, तो किसी भी धर्म विशेष का ना तो वो रंगों से अपमान हो सकता है, ना ही किसी धर्म विशेष का वो सम्मान बढ़ा सकता है, क्योंकि कलर सभी जीवों का हक है, सभी जीवों का जो है उस कलर पर हक है, प्रकृति पर सबका हक है, इस धरती के प्रत्येक जीव का। तो कोई धर्म विशेष कहता है कि मेरा हक है, तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति के ऊपर कब्जा कर रहा है, जो उस पर कब्जा कर रहा है जो उसके ना काबू में है, ना उसने उस पर कोई काम किया है।
तो प्रकृति बचाने पर काम करिए, कलर बचाना, कलर खुद बच जाएंगे। आप धर्म की आड़ लेकर के आप कोशिश कर रहे हैं कि हम हल्ला मचाएंगे या कमज़ोर लोगों को सताएंगे या देश के अंदर राजनीति गरमा देंगे या अपना धर्म का अगर इसको कलर बताएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा धर्म बहुत सर्वश्रेष्ठ है, हम धर्म के रक्षक हैं, हम धर्म बचाने के लायक हैं। तो ये एक तरह की उद्दंडता है, ये एक तरह का देश के अंदर अराजकता फैलाने वाला काम है। बीजेपी के आने से पहले भी भगवा पहन करके बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारे अश्लील गाने शूट किए गए हैं, बहुत सारे यहाँ तक कि कितनी सारी फिल्मों में हीरोइनों के बलात्कार किए गए हैं भगवा पहनकर, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। आज की वर्तमान सरकार ने लोगों को रंग बांट दिए, इंसान इंसान को बांट दिया, भाई भाई को बांट दिया, पेड़ पौधों को बांट दिया, पशु को बांट दिया। अगर बात अपमान की और सम्मान की है तो सम्मान सबका होना चाहिए, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। तो अब वो कह रहे हमारा मत करो, आप हरा रंग रख लो। क्या हरा रंग तुम्हारा दुश्मन है? क्या इस हरी प्रकृति में तुम सांस नहीं लेते? क्या हरे पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं वो तुम नहीं लेते? अगर तुम्हें हरे से नफरत है और तुम्हें नारंगी से ही अगर इतना शौक है तो भैया तुम ऐसा करो, सांस लेना छोड़ो। सबसे पहले तुम पानी पीना छोड़ो, क्योंकि पानी हरे में जाएगा तो हरा हो जाएगा, पानी नीले में जाएगा तो नीला हो जाएगा, जिस रंग में जाएगा वो उस रंग का हो जाएगा। तुम पानी पीना छोड़ दो ना। सबसे पहली बात यह है कि तुम सांस लेना छोड़ दो, क्योंकि जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो हरे पौधे दे रहे हैं। जो तुम पानी पी रहे हो वो ऐसा पानी है जिस रंग में जाएगा वो उस रंग का मिल जाएगा। तो तुम प्रकृति के दुष्ट दुश्मन हो, प्रकृति के ही ऊपर तुम जिंदा हो, जीवित हो, सांस ले रहे हो और उसी के तुम विरुद्ध में काम करते हो। तुम वो लोग हो जो इस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तो ये रंगवीर गैंग, माफी गैंग, जितने भी लोग रहे ना, और जितने भी अब ये भगवा गैंग आ गई है, चड्डी गैंग की निकली हुई शाखाएं हैं सारी, कि भैया अब ये करना, अब ये करना। कभी आज तक आपने इनको देखा नहीं होगा कि मानवता की लड़ाई लड़ते हैं। अब जितनी भी ये चड्डी गैंग है, जितना भी ये शोर मचा रही है, एक कह रहा है अभी परमहंस कोई है, अपने आप को खुद ही स्वयं घोषित कर लेते कि हाँ कि हम बहुत बड़े क्या कहते हैं परमहंस हैं, हम लोगों के ऊपर वर्चस्व वाले हैं, हम पे ज्ञान है। उसको देखिए, वो कभी स्कूल नहीं गया होगा, उसने कभी सरकार को टैक्स पे नहीं करा होगा। जो अभी पीछे बयान भी दे रहा था 50 लाख रुपए दूंगा मैं, उससे पूछेगा आपने अभी तक सरकार को कितना टैक्स पे किया है। एक आम जनता भी अगर रोटी खाती तो टैक्स पे करती है, एक हीरो हीरोइन, हर हीरो हीरोइन टैक्स पे करता है। आप इनसे पूछिए बाबा पंडे पुजारी कितने टैक्स पेयर हैं, सरकार को ना तो ये टैक्स पे करते हैं। तो गर्व से वही बोलते हैं हम हिंदू हैं, जिनको हिंदू की परिभाषा नहीं पती। अभी आप ब्राह्मण से पूछोगे भाई आप हिंदू हैं, कल मेरे पास एक गाली दे रहे थे मेरे कमेंट पर, मेरे पोस्ट पर कमेंट बॉक्स में कि कुछ गाली दे रहे थे, मतलब उनको पता नहीं है मेरी जाति क्या है, लेकिन वो कह रहे थे चमारिन, मुझे कह रहे थे। अब उनको पता नहीं है, हालांकि किसी को भी नहीं पता मेरी जाति क्या, मैं चमारिन नहीं हूँ या हूँ, फिर भी वो कह रहे थे कि चमारिन। तो हमने कहा क्या आप हिंदू हैं? फिर कह रहे आप हिंदू धर्म को बचाइए। हमने कहा ठीक है हिंदू धर्म को बचा लेते हैं, क्या आप हिंदू हैं शर्मा जी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है इंसान हूँ। मैंने कहा अगर आप हिंदू हैं तो आप बताइए, फिर हिंदू धर्म को बचाया जाए। उसने कहा नहीं मैं इंसान हूँ, यानी कि वो फिर उसके बोला इंसान है तो कौन से इंसान है, फिर नाम के पीछे शर्मा क्यों लगा रखा? तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण से आप कभी भी पूछिए वो कहेगा मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। फिर उसके आगे उससे पूछेंगे तो वो कहेगा मैं सनातनी हूँ, लेकिन वो कभी हिंदू नहीं कहेगा। हिंदू की परिभाषा जो लोग नहीं जानते, जो आम जनता है, जो अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित है, जो बेरोजगार है, जिनको कोई रोजगार नहीं है, उनको हिंदू धर्म का झुंझुना दे दिया बजाने के लिए। तो फिर ये तो इनडायरेक्टली मुगलों का राज बना रहे हैं फिर, क्योंकि हिंदू शब्द तो मुगलों ने दिया हुआ है ना भाई। इसका सीधा सीधा मतलब क्या रहा? आप हिंदू राष्ट्र, अगर आप संस्कृत में कोई नाम देते तो हमें लगता कि भाई सनातनी कुछ बना रहे हैं। आप सनातनी राष्ट्र बनाए तब भी हमें लगता कि सनातनी का मतलब हिंदुओं का राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन हिंदू का मतलब तो यह है कि चोर काफिर लुटेरों का राज बना रहे हैं आप। क्या है? सीधा सीधा मतलब यही है। जब उसकी आप इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, आप जब डालेंगे तो लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये आप चोरों का, लुटेरों का, अनपढ़ों का, शिक्षितों का, जो भूखे हैं, लूट कर खाते हैं, लुटेरे होते हैं, उन लोगों का राज बना रहे हैं। आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुगलों की उस गाली का राज बना रहे हैं, जो उन्होंने गाली देकर के आपको दरकिनार कर दिया था। यदि इस फिल्म में कोई हिंदू हीरो होता, जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी या सन्नी देओल वगैरह, तो क्या लगता है कब तब इसका इतना विरोध होता इस फिल्म का और इस मतलब इस रंग का? अगर होता तो बहुत सारी फिल्मों में पहले हीरो हीरोइनों ने इस तरह के गाने शूट करे हैं, फिल्में बनाई हैं, तो तब भी होता, तब नहीं होता। इन्हें लगता है कि एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को टारगेट करके देश की जनता को गुमराह किया जाए, मुद्दों को भटकाया जाए, और शांतिपूर्ण जो माहौल देश में जब बन के आता तब इस तरह का ये गर्दा उठाते हैं। कहते हैं ना कीचड़ को उसमें गार में पैर मारने का काम करते हैं, तो ये वही कीचड़ लोग हैं जो कीचड़ में रह करके दूसरों पर छींटे मारने का काम करते हैं। सीधा सीधा मतलब ये है कि देश के मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए ये काम किया गया है। ना तो शाहरुख खान मेरे रिश्तेदार, ना ये भगवा गैंग मेरी रिश्तेदार। मेरे लिए मेरा देश कीमती है,
मेरे लिए देश के लोग कीमती हैं, देश के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। उन मुद्दों के लिए रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं और उन मुद्दों पर हमें काम करना ही होगा। आप जब जब हल्ला मचा करके मुद्दे दबाने की कोशिश करेंगे, हम तब उठा करके कहेंगे नहीं, मुख्य बात ये है और ये केवल हल्ला मचा करके आपके दर्द को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जितने भी नालायक है ना, इनसे पूछना क्या क्या ये अपनी माँ बहनों की इज्जत करते हैं, क्या ये अपनी दोस्तों की इज्जत करते हैं, क्या ये महिला मित्र की इज्जत करते हैं, क्या ये उन महिलाओं की इज्जत करते हैं जो इनके आसपास रहती हैं। ना ये कभी देश की राजनीति में हो रही गंदगी को खत्म करने का काम करते हैं, ना ये कभी देश के अंदर उन मुद्दों को बचाते हैं जिन मुद्दों पर देश को अच्छी दिशा मिलेगी, ना ये कभी बुद्धि को बचाते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना ब्रेन धर्म के नाम पर गिरवी रख दिया है। और गिरवी रखे हुए दिमाग से आप कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, वो गुलाम है। ये गुलामों को हाँक दो कि इधर जाओ तो भेड़ की भीड़ इधर को जाएगी, ये भेड़ों की भीड़ है, इधर को हाँक दो तो भेड़ों की भीड़ इधर जाएगी। तो ये वो भेड़ों की भीड़ है जिनके पास खुद का ब्रेन नहीं है। जिनके पास खुद का ब्रेन है वो इस तरह की घटनाओं में ना तो शामिल होते हैं। एक आम जनता अपने बच्चों को 2 वक्त की अच्छी रोटी, अच्छे कपड़े और शिक्षा और अपने घर परिवार को स्वास्थ्य, इसकी कोशिश करता है। उसे नहीं मतलब अरम धर्म से। ये धर्म का जो ड्रामा फैलाते हैं, ये तो 4 बैठे हुए 4 ब्राह्मण ऊपर के वो ड्रामे आम जनता में फैला देते हैं और आम जनता को ये लगता है कि भैया यही सब कुछ चल रहा है। अभी देखिए सारी मीडिया, अभी आप श्रद्धा का केस देंगे, श्रद्धा वालकर का, अभी तक मीडिया उसके अवशेष जमीनों में से ढूंढ रही है, लेकिन उसके बाद कितने बलात्कार हो गए उस पर मीडिया चुप है, गूंगी हो गई। तो ये धर्म की, रंग की, इसकी उसकी, ये सब आ रहे हैं, इनको चुबा देते हैं और ये बैल की तरह दौड़ते चले जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं आजकल वो फ्लॉप होती जा रही हैं, फिल्म को हिट करने का तरीका भी हो सकता है इस तरह से विरोध करना लोगों का। मैंने कहा ना, अभी मैंने उस पर डाला, बहुत लोगों ने उसको भी पसंद किया। एक लड़का शोर मचा रहा था कि मैं क्या कहते हैं बहिष्कार करता हूँ, इस फिल्म का बहिष्कार करता हूँ। हमने पूछ लिया, भाई तू तो कल परसों मेरे से कह रहा था दीदी बहुत परेशानी है, घर में रोटी भी नहीं बन पा रही है, मुझे कहीं नौकरी दिलवा दो, मुझे 10,000 की दिला दो, 8 की भी दिला दो, मैं उस नौकरी को भी कर लूँगा, और आज तुम ये धर्म का रंग का झंडा लेके घूम रहे हो। तो बोला कि दीदी किसी ने मुझसे कहा कि धर्म खतरे में है, झंडा लेके घूमो, धर्म खतरे में है, आप क्या कहते हैं रंग खतरे में है, रंग का अपमान है, आप रंग का झंडा लेकर घूमो, भगवा खतरे में है। तो मैंने उनसे पूछा भी आपका क्या खतरे में है? धर्म खतरे में, उसमें आपका क्या फायदा और नुकसान? रंग खतरे में, उसमें आम जनता का क्या फायदा और नुकसान? आप देखिए, अगर आप इसका हल्ला करेंगे तो बॉलीवुड का फायदा है, फिल्म हिट होगी, तुम्हारा क्या होगा? भाई फिल्म हिट हुई, इसमें ना तुम्हारा फायदा ना तुम्हारा नुकसान, तुम्हारा समय गया, तुम्हारी ऊर्जा गई। अगर मान लो नहीं हिट हुई तो इनका रंग हिट हो जाएगा, जिस तरह से इन्होंने कहा कि भगवा हमारा रंग है, भगवा हमारा रंग है, जो नहीं जानता होगा क्योंकि इन्होंने चोरी करा हुआ रंग है ना ये, तो ये इस पर अच्छे से अपना स्टिकर लगा देना चाहते हैं कि ये भगवा रंग हमारा है, इसलिए इसको विवाद में डाल करके, ताकि कल को कहे देखो हमने तो इसकी सुरक्षा करी थी। क्योंकि बुद्ध धर्म हिंसा में विश्वास नहीं रखता। बुद्ध धर्म कहता है कि अगर कोई गाली भी दे रहा तो मैंने ली नहीं। बुद्ध को 100 गालियाँ कोई देकर गया तो बुद्ध जी से कहा कि भाई आपने कुछ भी नहीं कहा लौट कर। उन्होंने कहा मेरे काम की चीज़ नहीं थी, मैंने उसको ली नहीं, वो अपनी ले गए। अगर आप मेरे लिए मिठाई लाओगे और मैं नहीं खाऊंगा तो आप क्या करेंगे उस मिठाई का? वापस ले जाएंगे। ऐसी ही तुम्हारी गालियां हैं, ऐसी तुम्हारा विरोध है, मैं नहीं लेता, ले जाओ, मुझे मैं अपने अच्छे मार्ग पर हूँ और चलता रहूँगा। तो ये इस तरह से जहाँ फिल्में भी हिट होती हैं, इनके जो बवाल हैं वो भी हिट होते हैं। दूसरा, आम जनता उल्लू बन जाती है, वो फ्री की मजदूर बन करके अपने घर जाकर फिर बेगारी में, बेरोजगारी में, बीमारी में और गंदी नालियों में और जाकर के फिर वहीं वापस अपनी दरिद्री में सो जाती है। देखिए, सबसे ज़्यादा तो इस समय गर्म मुद्दा ये था, जितने भी राष्ट्रवीर बन रहे हैं, कि इनकी ज़मीन पर चाइना घुसता चला गया। उसको दबाने के लिए इन्होंने दीपिका पादुकोण को उठा दिया। दीपिका पादुकोण ने फीफा में जाकर के फीता काटा उसका, जब वो जीते तो, हाँ, ट्रॉफी का। तो क्या है, एक तरफ इन्होंने अपनी बेटी लॉन्च कर दी, ये बुराई से भी और अच्छाई से भी, ये इतने भूखे हैं क्रेडिट लेने के, चाहे बुराई से हो चाहे अच्छाई से, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। एक लड़की इन्होंने विश्व लेवल पर, विश्व पटल पर एक लड़की इन्होंने प्रमोट कर दी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जब कोई व्यक्ति 22 प्रतिज्ञाएं लेता है तो ये कहते हैं कि फतवा जारी करो, गला काट कर लाओ। अभी तक किसी भी बाबा का ऐसा बयान नहीं आया कि उसका गला काट कर लाओ, क्योंकि इन्हें पता है ये इनकी बेटी है। तो ये इस्तेमाल करते हैं अपनी बेटियों को भी, और उनके जरिए अपना नाम आगे ले जाना चाहते हैं। जब ये बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे पता है? देखिए, एक ब्राह्मण बेटी ने फीफा का जो है ट्रॉफी का फीता काटा, ये उसका अपमान नहीं करेंगे। यहाँ जो मस्तिष्क से बैल बुद्धि लोग हैं ना, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हल्ला मचाने के लिए, क्योंकि वो शोर मचा सकते हैं। तो ये देश के युवाओं को मैं बता देना चाहती हूँ, तुम्हारा इसमें कोई हित नहीं है। तुम्हारे बच्चे, तुम और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, तुम्हारे अच्छे कामों से, तुम्हारी शिक्षा से और रोजगार से सुरक्षित रहेंगे। इनके इस तरह के मुद्दों से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है।